का पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है और तो वहीं आज न्यूज़ वन इंडिया पर भी योग से जुड़ी कुछ अहम जानकारी हम आपको देंगे और कुछ ज़रूरी योगासन के बारे में भी आपको बताएंगे जिसको करके आप फिट रह सकते हैं और निरोग भी। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं योगा एक्सपर्ट मीनल पाठक जी, जो हमें बताएंगी कुछ ज़रूरी योग, और मेरी सहयोगी दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं कोमल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अनुज। तो हमारे साथ इस वक्त योग एक्सपर्ट मीनल पाठक जी हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू सो मच। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को हर साल मनाया जाता है और अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही दिन योगा करके रह जाते हैं, लेकिन इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योगा जरूर करना है। हमारे साथ योग एक्सपर्ट मीनल पाठक है, उन्हीं से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे योगा हैं जो हमारे शरीर को और ज्यादा स्वस्थ और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, मन को शांति देने के लिए किस तरीके के योगा हो सकते हैं। थैंक यू। सो योग एक ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए आपको किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी योगा शुरू करें आपका पेट खाली होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि आप योग सुबह कर पाएँ, खाली पेट कर पाएँ, लेकिन अगर पूरा दिन में आप कभी भी योग करना चाहें तो आपके खाने और आपकी प्रैक्टिस के बीच में कम से कम 2 से 3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। और आज जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो बहुत ही इजी आसन सिखाएंगे, समथिंग विच यू कैन ईजिली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम आपको मैट योगा की तरह जगह खड़े होकर कुछ आसन सिखाएंगे, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैट निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बट ये कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो आप किसी भी टाइम सुबह या दोपहर या शाम को कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिला है एंड यू आर फीलिंग कि आपकी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस है और आप उसको रिलीव करना चाह रहे हैं, तो ये सभी आसन बहुत हेल्प करेंगे आपको अपनी पूरी बॉडी से स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक ताड़ आसन से, जिसके लिए आप अपने फीट को अपने हिप्स के नीचे ऑलमोस्ट 4 से 5-6 इंच खोल के खड़े हो जाएंगे और धीरे से सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये बहुत ही बेसिक पोज है। इसमें आपके पूरा सिस्टम राइट फ्रॉम योर टोज राइट टिल योर हेड स्ट्रेच हो जाता है। जब हम सांस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो आप स्ट्रेच करेंगे राइट फ्रॉम योर टोज टिल योर फिंगर टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। अ नाइस डीप इनहेल एंड स्लोली, बहुत धीरे से सांस भरते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, खींचते हुए ऊपर की तरफ। आप यहाँ पर जितना आपको कंफर्टेबल रखें, आप अपनी सांस को नियमित रूप से इनहेल एक्सहेल करते हुए इस पोज को रोकेंगे और स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, फुल डीप स्ट्रेच। आप ऐसा सोचिए कि आपको ऊपर से कोई खींच रहा है और नीचे से टोज आपके धरती में खींच रहे हैं। पूरा स्ट्रेच करिए अपने आप को, आपके कोर को अंदर की तरफ खींचिए। जब आप किसी भी पोज को होल्ड करें, आप नियमित रूप से इनहेल और एक्सहेल करते रहें। सांस रोककर पोज को होल्ड नहीं करें और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। जब आप अपने हाथ नीचे लेकर आएंगे, आपको अपने फिंगर टिप्स पे एक ब्लड का गश, you will feel as if the blood was gushing down to your fingertips। सभी योग आसन में ऐसा होता है। जब आप स्ट्रेच करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है आपकी पूरी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी से सभी मसल्स में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ईच एंड एवरी सेल में आपका ऑक्सीजन पहुंचता है। ये बहुत ही बेसिक आसन हम कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आप सब ये हमारे साथ कर रहे होंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है सिंपल स्ट्रेचेस। आपने देखा होगा जब भी आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, काम करते करते आपके शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं, आप अपने नेक को कोलैप्स कर लेते हैं अपने शोल्डर्स ब्लेड के बीच में, आप यहाँ फ्राउन लाइन्स ले आते हैं और दैट होल थिंग जिसमें आपके जॉ भी क्लेंच हो जाते हैं, आप एक स्ट्रेस्ड पोजीशन में आ जाते हैं। तो उससे रिलीव करने के लिए हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। सबसे पहले आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, अच्छे से खींचते हुए अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। अगर हाथ यहाँ पर रखने में प्रॉब्लम है, आपको फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, तो आप आराम से अपने हाथ वेस्ट पे रखिए और प्यारी सी स्माइल के साथ। लोगों को ऐसा लगता है कि योग में बहुत ही सैड सलन लॉन्ग फेसेस होते हैं,
बिल्कुल भी नहीं। योग में आप एक सुंदर सी स्माइल अपने फेस पे रखिए, धीरे से सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। यही भाव है एक योग का। असली योगी वो है जो आसपास के स्ट्रेस, आसपास के पैनिक, आसपास के क्योस के बीच में भी अपनी शांत मुद्रा, अपना इनर पीस बनाए रखता है। सो धीरे से सांस भरते हुए शोल्डर्स को रोल बैक करें, सांस लेते हुए रिलैक्स, इनहेल रोल अप, एक्सहेल रिलैक्स, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। सेम क्रिया हम ऑपोजिट करेंगे। सांस भरते हुए शोल्डर्स को पीछे की तरफ उठाते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ रोल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वन लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। जो हम नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे वो भी हम शोल्डर्स और आपके पूरे पेक्टोरल मसल्स और रोटर्स के स्ट्रेच के लिए करेंगे। इसमें आप धीरे से हाथ उठाते हुए अपने हेड के पीछे ले आए। यू कैन ऑल्सो रेस्ट योर हैंड्स अराउंड द ब्रिज ऑफ योर नेक और अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए अच्छे से एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अब इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अगेन इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, रिलैक्स, inhale, stretch, exhale, relax. One last time, inhale, stretch and exhale, relax. जो अब हम नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे उसमें हम धीरे से अपने हाथों के सर्कल्स बनाएंगे। वी ऑल्सो कॉल इट आर्म सर्कल्स। ये बहुत इफेक्टिव है आपके शोल्डर्स, आपके बैक रोटर मसल से हर किसी प्रकार का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। धीरे से अपने हाथों को उठा के स्ट्रेट कर लें और अपने फिंगर टिप्स तक स्ट्रेट करें। आपके सिर्फ रिस्ट या एल्बोज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपके मसल्स राइट फ्रॉम योर शोल्डर ब्लेड्स मूव करने चाहिए। सो इनहेल करते हुए आप अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, अपने कोर को टक इन रखिए, अपने फीट को बैलेंस रखिए ग्राउंड पे। आपके सिर्फ हील्स नहीं, आपके पंजे, आपका माउंट्स, आपके हील्स इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन से खड़े होने चाहिए। अब सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम ऑपोजिट साइड करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ से ऊपर उठाते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे से नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and exhale। अब धीरे से रिलैक्स करेंगे। हम एक और शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। उसमें आप अपने थम्स को पीछे रखेंगे, फिंगर टिप्स को आगे रखेंगे। इनहेल करते हुए एल्बोस को जोड़ते हुए आगे से रोल करेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस नीचे लेकर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। आप पूरा सर्कल स्ट्रेच करिए, बट ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी बॉडी को एक कंफर्टेबल रेंज में रखना है, क्योंकि योग आपको नियमित रूप से हर दिन करना है, सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं करना है। लेकिन आप योग दिवस के दिन ये प्रण उठा सकते हैं कि हम आज से हर दिन योग करेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स नहीं है, तो आप 5 मिनट के लिए कीजिए, बट ये कुछ स्ट्रेचेज आप कीजिए। और सबसे आसान बात यह है कि जो आज हम आपको सिखा रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है, किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, एक छोटे बच्चे से लेकर 80 इयर्स, 60 इयर्स। मीनल पाठक बता, तो पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है और वहीं आज न्यूज़ 1 इंडिया पर भी योग से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे दूसरे स्टूडियो में हमारी योगा एक्सपर्ट मीनल पाठक जी मौजूद हैं। मीनल, ओवर टू यू। थैंक यू।
तो हम बात कर रहे थे कुछ बहुत ही इजी पोजेस की जो आप अपने डेली लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आप इन पोजेस को प्रैक्टिस मत करें। तो अभी किए थे हमने कुछ स्ट्रेचेस जो आपके शोल्डर्स और आपके नेक से स्ट्रेच रिलीज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ पोजेस जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं आपके हिप्स के लिए, आपके नीज के लिए भी, क्योंकि आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग्स को भी रिलैक्स और स्ट्रेच होता है। आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, अगर किसी को अभी बैक पेन का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब भी आपके बैक में थोड़ा पेन या स्ट्रेच चले या स्टिफनेस हो तो आप ज़्यादातर जो हम मैट पे स्ट्रेचेस करवाते हैं लाइक स्पाइन ट्विस्ट, सिंगल लेग ट्विस्ट और बोथ द नीज टू द चेस्ट, पवन मुक्तासन, आप उनका प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम जो पोज करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस करेंगे। इसके लिए आप अपने फीट को हिप विथ अपार्ट रखेंगे, धीरे से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ रोल करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम आगे की तरफ रोल करेंगे हम शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए रोल नहीं करेंगे, रेदर हम हिप्स से बेंड करेंगे, हम अपनी लोअर लंबर स्पाइन से बेंड करेंगे। आप अपनी लोअर लंबर स्पाइन को एज अ हिंज यूज करते हुए स्ट्रेच करते हुए बेंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ नाइस डीप इनहेल एंड लेंथन योर हैंड्स अप, फुल डीप स्ट्रेच। पूरी तरह से अपने पंजों को, अपनी उंगलियों को खींचते हुए अब धीरे से जैसे आप एक्सेल करेंगे आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। पहले अपने हील्स को नीचे लेकर आइए, सांस छोड़ते हुए अपने कोर को अंदर टक कीजिए, धीरे से हिंज की पोजीशन में आइए और फिर स्ट्रेच करते हुए, धीरे से स्ट्रेच करते हुए आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप शोल्डर से रोल नहीं करेंगे, यू विल गो ओनली टू अ लेवल जहाँ तक आपकी लोअर बैक आपको लेकर जा रही है। आप इस पोज में कंफर्टेबल रहिए और धीरे से आगे की तरफ रोल कीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा हैक देना चाहूँगी इसमें जो आपको हेल्प करेगा इस आसन को बेटर करने के लिए, कि आप थोड़ा सा अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए और सबसे पहले अपनी चेस्ट को आप अपने थाइस के साथ जोड़ लीजिए। इससे आपके शोल्डर्स कभी भी रोल नहीं करेंगे, राउंड नहीं करेंगे और आपके थाइस में, आपके ग्लूट्स में पूरा स्ट्रेच आएगा। धीरे से अपने पंजों को या अपने हील्स को जहाँ तक आप पकड़ सकते हैं आप पकड़िए और फिर स्ट्रेच करते हुए अपने लेग्स को लेंथन कीजिए। इस तरह से आप अपने शोल्डर्स पे किसी प्रकार का जोर दिए बिना लोअर लंबर स्पाइन से स्ट्रेच करेंगे। जब आप इस आसन को होल्ड करेंगे आप नियमित रूप से इनहेल और एक्सहेल करें। ध्यान रखें आपका स्ट्रेच आपके काफ मसल्स पे, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे, आपके ग्लूट्स पे, आपके लोअर लंबर स्पाइन पे, आपके कोर मसल्स पे कंप्लीटली आए, जबकि आपके शोल्डर्स, आपके नेक कंप्लीटली रिलैक्स रहें। अगर आप इस पोज में कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हुए आप धीरे से अपने फोरहेड को या अपने चिन को अपने नीज तक लेकर जाएं और इसको फिर से होल्ड करें। जैसे कि आप फील कर सकते हैं इसमें आपका ब्लड फ्लो पूरी तरह से आपकी ब्रेन पे जा रहा है, आपका नर्वस सिस्टम लाइट अप हो रहा है, आपके फील गुड हॉर्मोन्स एंडोर्फिन्स किक स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेच और इसको बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्ट्रेच भी कहा जाता है। इट लाइट्स अप योर एंटायर सिस्टम। नियमित रूप से सांस लेते रहें और फिर धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करते हुए आप वापस आ जाएं। ठीक है, तो मीनल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम योगा स्टेप्स हमें सिखाने के लिए। और हम भी दर्शकों से यही कहेंगे कि आप ये योगा रोज़ करें जिससे आप फिट रह सकें। शरीर ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।